गौरी गिरा गोस्वामी गिरजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदौ हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊँ मानस गान सियावर रामचंद्र जी की जय धर्मदा मैया की जय अखिलेश्वर महादेव की जय। हाँ बंधु, रामचरितमानस में आज 167 से 168 दोहे तक चलेंगे। देखिए पूरी तरह से उस कपट मुनि ने और नकली भक्त ने, नकली तपस्वी ने और राजा प्रताप भानु की जो भी तेजस्विता है, जो भी तेज है, सब क्षीण कर दिया है, पूरी तरह से बस में कर लिया है। और हाथ जोड़ करके राजा कहता है कि महाराज आपको तो चलना ही पड़ेगा, आपने जो उपाय बताया वो उपाय करना है। जान फिर नृपैया पनया धीना भोला तापस कपट प्रवीणा। कपट प्रवीण, लोग अलग अलग प्रवीण होते हैं अलग अलग विद्याओं में भाई, ये भी एक विद्या है। तो कपट में, कपट करने में, धोखा देने में, छल करने में अपने समझ गया कि अभी मेरी तरह से अधीन हो गया है, मेरे बस में हो गया है। तो सत्य कहाँ भूपति सन तो ही जगनायन दुर्लभ कछु। देखो क्या कह रहा, दुर्लभ कछु न कोई, मुझे संसार में कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है, मैं जो चाहूँ। और बाकी भैया तपस्या में तो बड़ा बल होता है। ऐसी बहुत सी कथाएँ आती है, असंभव को संभव कर देते हैं। हमारे यहाँ तो आज भी कलयुग में भी इसी लोग श्राप दे देते हैं। हमारे एक महात्मा है ब्रज में, उन्होंने श्राप दे दिया भाई, वो आप सब जानते ही हैं। तो वह नहीं, जग नाहिन दुर्लभ कछु नाही, संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करहूँ तोरा तन मन वचन भगत ते मोरा। और तू तो भैया मेरा अब पूरी तरह से मेरा दास हो गया है, सेवक है, भक्त है मेरा, इसलिए तेरा काम तो मैं करूँगा। जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव फलही तबही जब करही दो। और बार बार कह रहा है, वो बार बार एक बार कह चुका, ये किसी से कह मत देना तेरा नाश हो जाएगा। पहले धमका दिया, डरा दिया, फिर बाद में कहता है देखो ये मंत्र आदि जितने होते ना, तो तपस्या फल जो भी आप करते हैं पुण्य, इसका बार बार बखान नहीं करना चाहिए, थोड़ा छिपा के रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना गुरु मंत्र देता है तो भाई इसको आप किसी को बताना नहीं है, आपको इसको, तब वो फलदायी होगा। तो जो नीर नरेश में करो रसोई तुम परसो मोए जान न कोई। अब देखो अब माया फैला रहा है, क्योंकि वहाँ जंगल में भैया अच्छे बुरे सभी तरह के लोग रहते हैं। तो तपस्वी को तो तपस्वी मिल जाते हैं, दुष्ट लोगों को दुष्ट मिल जाते हैं, और राक्षसों को राक्षस मिल जाते हैं। इसकी दोस्ती थी किसी राक्षस से। अब देखो क्या काम कुल खिलाता है वो। क्या कह रहा, राजा मैं आकर के खुद रसोई बनाऊंगा और तुम हाथ से परोसोगे। लो भाई अब फंसा रहा पूरी तरह से। तो पर ये बात जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अन्न सो जोए जोए भोजन करे सोई सोई ते आयस। अब यहाँ पर ये भी बता दिया भैया, देखिए ये कथा कहाँ की है, अब किस पुराण की है, कहाँ की है, ये तो तुलसीदास जी जाने, क्योंकि ये तो सब उन्होंने सब वेदों का और पुराणों शास्त्रों का लिया है। पर उसमें ये जो कथा जितनी पुरानी है उससे सिद्ध होता है उस समय भी लोग जो है मांसाहारी थे, मांस खाते थे, और ब्राह्मण तो विशेष रूप से भैया मांसाहारी नहीं थे। ये तो पक्का स्पष्ट हो गया। तो इसलिए वो चाहता था कि ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दो, और भ्रष्ट हो जाएंगे तो तपस्या इनकी नष्ट हो जाएगी, और नष्ट हो जाएगी तो अपन जैसा चाहे वैसा करा लेंगे, क्योंकि ये भी डरता था ब्राह्मणों से। तो एक तरह से अपना विश्वास सिद्ध कर रहा है, और साथ साथ में राजा को भी नरक में पहुंचाना चाहता है। देखिए पुनि जनित निके ग्रह जे वही जो तब बस हो भूप। और बंदों को श्रृंखला बना दी, उन ब्राह्मणों को घर जो करेंगे, और फिर उन ब्राह्मणों को जो करेंगे, रिश्तेदार जितने रिश्तेदार ब्राह्मण आसपास जितने हैं ना, वे सब धीरे धीरे तेरे बस में। यानी कहने का अर्थ है कि तुझे बार बार उन ब्राह्मणों को परोसना नहीं पड़ेगा, बार बार मुझे भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, एक बार बस करती तू बात, उसके बाद तो श्रृंखला चलती रहेगी। जाय उपाय रचौंद्र पे संबत भर संकल्प और तेरी जय राजा। 1 वर्ष का संकल्प जा करके ब्राह्मणों को संकल्प करो कि ब्राह्मणों का भोजन होगा, और बुलाओ ब्राह्मणों को, भोजन कराओ सबको। चलता आज भी चलता रहता ना भैया संकल्प, भंडारी चलते रहते हो। संकल्प करो जाकर के 1 साल के लिए, नित्य नूतन दिज सहस सता बरऊ साहित और तेरी जय राजा। देखो
कितने? शत, सहस, 100,000 यानी 1,00,000। रोज 1,00,000 ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। तो राजा था, राजा को क्या कमी। और बुद्ध चाहता था कि सारे सारे ब्राह्मण जितने संसार में जहाँ कहीं ब्राह्मण हैं सब मेरे हाथ पाँव जोड़ने लगे, सब मेरे बस में हो जाए। तो नित्य नूतन और नए नए ब्राह्मण होना चाहिए। वही नहीं जो कि कल जिसको न्योता आज वही आ जाए, वो नहीं, वो नए नए लाओ। अब कहाँ से? तो मतलब कहने भैया आज हमारे देश में आज शुरू से ही ब्राह्मणों की कमी रही नहीं है, बड़े तपस्वी। ये तो भारत जो है, भा यानी ज्ञान, रथ यानी जो ज्ञान में रथ, भक्ति में रथ है, उसे भारत कहते हैं। तो इसलिए देखो कैसी माया रची उसने, सारे संसार को भ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। मैं तुमरे संकल्प लगी दे नहीं करब जीवनान, और मैं भैया आकर के तुम्हारे यहाँ पर तैयारी करूँगा और जीवनार तुम्हारे हाथों से होना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब राजा तो भैया पूरी तरह से अधीन हो चुका है, अब आकर के वो अपना आगे का काम करे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस रामायण मैया की जय। जिनकी कृपा से हम सुंदर सुंदर प्रसंग आप तक पहुंचा रहे हैं, उनको स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हर हर महादेव शंभो।